रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान भर में कल पहला रोजा रखा जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। रमजानुल मुबारक तकवा, सब्र, इज़ार और अल्लाह से कुर्बत का दर्स और इस्लाह का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अमली ज़िंदगी में दयानतदारी, अदल व इंसाफ, खिदमत खल्क के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का रमजानुल मुबारक के आगाज़ पर पैगाम। रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत है। अजीम महीना कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। रोज़ा रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। बांग्लादेश, भारत और तुर्किया समेत कई ममालिक में भी रमजानुल मुबारक के चांद की रुयत। कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पार्लियामेंट हाउस में धरना और एहतजाज रमजान की वजह से खत्म करने का ऐलान कर दिया। बानी के ज़ाती मौलजीन को मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। और पेशावर की हुदूद फ्रूट मंडी में फल कम तोलने पर मुल्जिमान की दुकान में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। नमीबिया के खिलाफ साहबजादा फरहान की धुआंधार सेंचुरी, 58 गेंदों पर 100 रन की शानदार इनिंग्स के लिए 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 57 गेंदों पर 100 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने ज़मीन के हुसूल में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। बेंच में तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्त की समाअत। सज़ा मअतल हो गई तो इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुकालमा। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अदालत उस्मा से हतक इज्जत केस का फैसला रोकने की इस्तदा। बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो रवैया बनाया वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर आईनी था। माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाल्लाह तहरीक तफदान पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पार्लियामेंट हाउस में धरना और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा रास्ते बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं था। रमजान की वजह से एहतजाज खत्म कर रहे हैं। बानी के ज़ाती मौलजीन को मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का भी सूबे में धरने खत्म करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल का आज़म। कहा घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वज़ीर आला का तहरीक के लिए तैयारी का भी ऐलान। इस बारे में 2 बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं। न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। एक संजीदा कोशिश तो मोहसन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान 24 नवंबर को जब इन्होंने घिराव किया, उस वक्त भी थी, उससे पहले भी थी, उस वक्त भी थी। कुछ लोग बाहर से आए थे एक मुल्क से, वो भी बड़ी संजीदा कोशिश थी। बानी PTI डील के लिए तैयार नहीं, उनकी शराइत हुकूमत के लिए पूरी करना नामुमकिन। रास्ता निकालने की 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी, तीसरी की जरूरत नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों के मिल बैठने से कोई गर्ज नहीं, वो चाहते हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत न की जाए। बानी PTI की बीमारी पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गईं। उनकी आंख मुकम्मल दुरुस्त, दूसरी में बिनाई 75% है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। कोयटा और बारखान में CTD की फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 14 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी।
डेरा इस्माइल खान में कस्टम्स चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शहीद मोहम्मद अबरार की शादी सिर्फ 1 माह कबल हुई थी। बलूचिस्तान पुलिस को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग करने के लिए फौरी और वसीउल मुद्दती मंसूबों की मंजूरी। सूबे भर में 46 नए सब डिवीजन पुलिस अफसरान की तैनाती का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डिवीजन और ज़िली सतह पर नई पुलिस इंतजामी ढांचे की फौरी तश्कील और दरकार ज़रूरियात फराहम करने की हिदायत। सानहा गुलकाजा में ज्यादा अम्बात, ग्राउंड फ्लोर पर फंसे शहरियों को रास्ता न मिलने से वाक़ई हुई। डीजी रेस्क्यू 1122 और चीफ फायर ऑफिसर ने जुडिशल कमीशन को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। अफसरान ने बताया कि इमारत में इमरजेंसी लाइट्स का बंदोबस्त नहीं था। लाइट्स बंद ना होती तो इतना नुकसान ना होता। ट्रैफिक जैम की वजह से मजीद गाड़ियों को आने में मुश्किलात पेश आईं। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ का माल रोड मरी का दौरा। शहरियों ने नवाज शरीफ की गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। नवाज शरीफ ने शहरियों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के दफातर रमजान मुबारक के दौरान सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक होंगे। जुमे के रोज दफ्तरी औकात कार सुबह 9 बजे से दिन 12:30 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत में स्कूल सुबह 8 से 12:30 बजे तक लग सकेंगे। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। निगहबान रमजान कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं, ना किसी किस्म का कोई पिन कोड है। असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची में अशय ख़ौर-ओ-नोश की कीमतों को काबू में लाने के लिए इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। माह सियाम की आमद से काबल अजनास की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। कई मार्केट्स में सरकारी निर्खनामे ही गायब। सऊदी अरब समेत कई खलीजी और यूरोपीय ममालिक में यकुम रमजानुल मुबारक मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के बड़े इज्तिमा। इसराइली जारहत का शिकार फलस्तीनियों ने भी रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया। रावलपिंडी की तहसील टैक्सला में डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 3 बच्चियां और वालिदा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके चोहंग में 5 साल के बच्चे के कत्ल के इल्जाम में बाप गिरफ्तार। मुलजिम ने मुखालिफिन को फंसाने के लिए मासूम बच्चे की जान ली, पुलिस का दावा। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर्स की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। चांदनी चौक से तजावुजात साफ, 11 दुकानें सील्ड, 3 अफराद गिरफ्तार। मंगला पावर स्टेशन के 4 यूनिट्स की बहाली मुकम्मल। बहाली मंसूबा 2030 तक मुकम्मल होने के बाद बिजली की पैदावारी सलाहियत बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 5702 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,78,853 पॉइंट्स पर बंद। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल। 18 फरवरी 2026 सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 19 बरस बीत गए। 18 फरवरी 2007 को हिंदुत्वा दहशतगर्दों ने बम धमाके का निशाना बनाया। 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय शहरियों समेत 68 अफराद की अमवात हुई। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के रुकन कमल चौहान की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश को बेनकाब किया। हमले के मास्टरमाइंड अभिनव भारत नामी तंजीम थी। भारतीय कौमी तफ्तीशी एजेंसी की एक खुसूसी अदालत ने तमाम मुजरिमान को बरी किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा नजरिए की रियासती पॉलिसी के बायस ऐसे केसेस में गैर जानिबदार इंसाफ मुमकिन नहीं। नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी AI समिट में भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना। मकामी यूनिवर्सिटी की जानिब से चीन में बनने वाले रोबोटिक डॉग को मेड इन इंडिया करार दे दिया। 2 नंबरी पकड़े जाने पर यूनिवर्सिटी को समिट से स्टॉल हटाने का हुक्म। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के कस्बे बोनॉल में गिरजाघर में धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए।
लिया आपने, अगर दो हमने अंडे फ्राई कर लिए उस वक्त, तो कितनी की कुकिंग कर ली? ये टोटल कुकिंग है। कपड़े धोना क्या है? इकट्ठे करके मशीन में डाल दिए और बटन ऑन कर दिया। हालांकि जब होटल्स में ठहरते हैं तो खुद शर्टें धोनी पड़ती हैं कमरों में इनको। ये एग्जैजरेशन है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट ने कप्तान अम्माद बट के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मामलात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए जाने का दावा। हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि बुकिंग कंफर्म ना होने पर जो रिहाइश थी वो 5 स्टार होटल के बराबर थी। अगर मुल्क और कौम के लिए खेलना है तो फिर थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देना पड़ती है। लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डिग्री शो का इनेकाद। तलबा ने फाइनल प्रोजेक्ट्स और फन पारे पेश किए। और 12 साला लड़के और डॉगी मियां की दोस्ती की कहानी। अमरीकी फिल्म एयरबर्ड रिटर्न्स की नई झलकियां जारी।